सुर्खियां देख रहे थे आप। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत, जो कि है बंगाल से जुड़ी हुई। टीएमसी में बगावत के बाद से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब बागी सांसदों के गुट ने लोकसभा में असली टीएमसी होने का दावा किया है, तो बागियों की संख्या बढ़ने की भी बात की जा रही है। इस बीच ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भड़काऊ भाषण देने के दो अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद दोनों की कानूनी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इस बीच बीजेपी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोल रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बगावत लगातार जारी है और बागी गुट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकारने से साफ मना कर दिया है। टीएमसी के 19 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र भी सामने आया है, जिसमें बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उन्हें ही असली टीएमसी के तौर पर मान्यता देने का अनुरोध किया है। इस बीच बागी नेता जगदीश चंद्र वर्मा वसुनिया ने कहा कि अभी और सांसद उनके साथ जुड़ जाएंगे। अगले मंडे तक हम मुलाकात करेंगे और हमारा जो दावा है, जो टीएमसी के अलग गुट को जो हम दिया है 19 सांसद के लिए चिट्ठी, उनका मान्यता के लिए। जहां एक और बागी सांसदों ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं गुरुवार को ममता बनर्जी के सबसे करीबी सांसद कल्याण बनर्जी की नाराजगी भी सामने आई थी। हालांकि अभी भी कुछ टीएमसी नेता ममता के पक्ष में बयान दे रहे हैं। ये जो 19 लोकसभा एमपीज का जो लेटर आया है, तो ये तो एक मेडिकल साइंस का बात है। इतने सारे एमपी को एक ही साथ कैसे दिल का दर्द हो सकता है, ये तो एक मेडिकल साइंस का मैटर है। टीएमसी में बगावत को लेकर न सिर्फ बागी गुट ममता बनर्जी पर हमलावर है, बल्कि बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर पार्टी को तानाशाह की तरह चलाने की बात कही है। पाप, धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट और तुष्टीकरण की राजनीति पर खड़ा टीएमसी का जिहादी जर्जर किला आप ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। ममता बनर्जी जहां एक ओर अपनों की बगावत से ही घिरी हुई हैं, तो दूसरी ओर कानूनी रूप से भी उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के नेताजी नगर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें 2026 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित बयान पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि चुनावी सभा में ममता ने ऐसा बयान दिया जो सांप्रदायिक तनाव और भय का माहौल पैदा कर सकता है। इसी तरह ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी भड़काऊ बयान का मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद सीआईडी टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। जो बयान उन्होंने ममता जी ने दिए थे, उससे बहुत बड़ा दंगा फसाद हो सकता था, खून खराबा हो सकता था, पॉलिटिकल हिंसा फैलाने का कोशिश किए थे। खाली उन्होंने नहीं, अभिषेक और बहुत सारे एमपीज, एमएलएज एंड मिनिस्टर्स तृणमूल का, उन लोगों भी किए थे। इस बीच पश्चिम बंगाल में कथित विज्ञापन घोटाला भी सामने आया है, जिसकी आंच ममता बनर्जी तक जाती नजर आ रही है। टीएमसी सरकार के दौरान एक ही कंपनी को करीब 635 करोड़ रुपए का विज्ञापन का ठेका मिला और उसके प्रमोटर उज्जवल सिन्हा को ममता बनर्जी का करीबी बताया जा रहा है। इससे पहले गुरुवार शाम को विपक्षी नेताओं के फर्जी हस्ताक्षर से जुड़े मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से सीआईडी ने करीब 6 घंटे पूछताछ की। इस मामले के सामने आने के बाद से बीजेपी ने ममता और अभिषेक पर पार्टी नेताओं को दरकिनार करके तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। शत्रुघ्न सिन्हा जैसा सीनियर लोग इस पार्टी के ऊपर भरोसा किया, जिसका ऊपर बंगाल के लोग भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए वो सब फालतू बातें छड़िए। टीएमसी का जो होना था वो हो गया। जनता ने उनको वोट दिया था, जनता को उन्होंने धोखा किया है। अब कानून सब कुछ देखेगा। अभी तृणमूल पार्टी तो है ही नहीं, बस उसका लोगो ही पड़े हुए है। माँ, माटी, मानुष तीनों ही चला गया। तो ये लोग जितना गंदे की काम किया है उसका जांच होना चाहिए और इसमें इन लोगों को मदद करना चाहिए। अभिषेक बनर्जी को जरूरी मदद करना चाहिए ये जांच में, और जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता जहांगीर खान की सार्वजनिक रूप से परेड कराई है। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी पुलिस ने जहांगीर खान को फलता के राजा रामपुर इलाके में हाफ पैंट पहनाकर पैदल घुमाया। गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने उन्हें नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया था। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव नतीजों के बाद से ममता बनर्जी जहां अपनों की बगावत में घिरी हैं, तो उनके ऊपर कसता कानूनी शिकंजा भी उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। कोलकाता से सौरभ दत्ता और दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो ममता दीदी बगावत अपनों के ही जो की जा रही है उससे घिरती नजर आ रहे हैं। तो टीएमसी में टूट की कहानी क्या है, आपको उसके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कैसे ये टूट की कहानी शुरू होती है। 6 मई एक तरीके से शुरुआत होती है और वैसे तो कहा जाए 4 मई को नतीजे आए थे जब 80 सांसद विधायक ही जीत पाए थे टीएमसी के। उसके बाद से ये पटकथा कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई थी। 6 मई को क्या होता है, विधायकों की बैठक में अभिषेक बनर्जी के लिए ममता बनर्जी तालियां बजवाती हैं और वहीं से तमाम जो सीनियर नेता है उनके मन में बगावत दिखाई पड़ती है। अभिषेक बनर्जी को नेता के तौर पर वो स्वीकारते नजर नहीं आते हैं, जबकि ममता दीदी चाहती थी कि अब पार्टी अभिषेक को दे दी जाए। 19 मई को ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन शाह, ये 2 टीएमसी के जो विधायक थे, इनके बगावती सुर बैठक में खुलकर सामने आते हैं और इस प्रकार की तमाम बातें बैठकों में साफ तौर पर टीएमसी की बैठक में नजर आती है। 22 मई को शुभेंदु अधिकारी की दिल्ली में विधायक ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात होती है और उसके बाद में एक प्रकार से घटनाक्रम तेजी से बदलता है। क्या होता है उसके बाद 25 मई को टीएमसी विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर के विवाद की शुरुआत होती है और अभिषेक बनर्जी पे ये आरोप लगता है कि उन्होंने तमाम टीएमसी के विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर करके स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर को दे दिए हैं। 27 मई को फर्जी हस्ताक्षर पर ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन शाह ने विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर स्थिति को स्पष्ट किया और आरोप लगाया कि साहब ये फर्जी हस्ताक्षर। उसके बाद 27 मई को विधानसभा सचिवालय ने एफआईआर दर्ज कराई और सीआईडी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और इसकी जांच शुरू हो गई, जिसके मामले में कल करीबन 6 घंटे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ भी की गई। 31 मई को ममता बनर्जी बैठक बुलाती जिसमें बमुश्किल 20 विधायक ही पहुंचते हैं, फिर बैठक रद्द कर दी जाती, जबकि दूसरी तरफ उसी दिन 50 विधायक कोलकाता के एक होटल में अलग से बैठक करते हैं और एक प्रकार से वो बागी गुट का दर्जा हासिल करते दिखाई पड़ते हैं और बगावत साफ तौर पे सामने आ चुकी होती है। 2 जून की बात करें तो ममता खेमे ने विपक्षी नेता और चीफ विप जो कि विधानसभा में होंगे टीएमसी की ओर से, उनको नए लोगों को नियुक्त करने का जो पत्र था वो स्पीकर को सौंपा, लेकिन स्पीकर ने इनकार कर दिया क्योंकि संख्या बल के आधार पर वो स्थिति स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। 3 जून के लिहाज की बात की जाए तो बागी विधायकों ने स्पीकर को 58 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंप दिया और उसके बाद में कहा कि साहब हम ही असली टीएमसी और हमको मान्यता देकर एक प्रकार से विपक्षी दल के नेता को मान्यता दी जाए। 3 जून को ममता बनर्जी ने सभी संगठनात्मक जो पार्टी की इकाइयां थी, समितियां थी, उनको भंग करने का ऐलान किया क्योंकि बगावत साफ तौर पे ममता दीदी को दिखाई पड़ रही थी। उसके बाद 8 से 11 जून के बीच में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। 28 लोकसभा सांसदों में से 19 सांसद एक प्रकार से बागी हुए, हालांकि ये संख्या 19 से पहले 20 थी, लेकिन फिर एक बार स्पष्टता हुई तो 19 ये नजर आ रही है। 9 से 10 जून के बीच में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की दिल्ली में मुलाकात होती है 9 जून को, और 10 जून को अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की दिल्ली में मुलाकात होती है और इन मुलाकातों के बीच चर्चा ये चलती है कि क्या टीएमसी का विलय करने की बात कांग्रेस में चल रही है। ये तमाम अफवाहें, खबरें चल रही थी। 10 और 11 जून के बीच में 3 राज्यसभा सांसद जिसमें सुष्मिता देव, शिवेंदु शेखर राय, प्रकाश शिक बराइक, इन्होंने इस्तीफा दे दिया राज्यसभा की सदस्यता से। तो 3 टीएमसी के राज्यसभा के सांसदों का इस्तीफा होता है। 11 जून को क्या होता है, ममता के सबसे करीबी सांसद कल्याण बनर्जी खुलकर नाराजगी व्यक्त करते हैं और अभिषेक बनर्जी पे गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उसके बाद मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके बाद 12 जून को 19 बागी लोकसभा सांसदों का लेटर सामने आता है, यानी कि आज की तारीख में ये लेटर पब्लिक डोमेन में आ चुका है, जिसमें उन लोगों ने मांग की है लोकसभा अध्यक्ष से कि उनको असली टीएमसी के तौर पे मान्यता दी जाए और उनको ही एक प्रकार से असली टीएमसी माना जाए। अब वर्तमान में ममता बनर्जी के पास सिर्फ 22 विधायक और 18 सांसद लोकसभा राज्यसभा के मिलाकर बचे, तो एक प्रकार से ये बड़ी तौर पे टूट की कहानी है। लेकिन इस घटनाक्रम का एक पहलू ये भी है कि कौन से वो सांसद है जो सबसे ज्यादा बागी सुर अपनाए हुए हैं। तो उन चेहरों को भी आप देख लीजिए। काकोली घोष दस्तीदार जो एक प्रकार से अगुवाई करती नजर आ रही हैं, बारासात से टीएमसी की सांसद हैं। उसके अलावा दीपक अधिकारी हैं जो कि घाटाल से सांसद हैं, जगदीश चंद्र बसुनिया हैं, कुछ बिहार से सांसद हैं, कालीपद सोरेन हैं, झारग्राम से सांसद हैं। ये तमाम वो चेहरे जो टीएमसी की बागी हो चुके हैं। खलीलुर रहमान जंगीपुर से, जून मालिया मेदिनीपुर से, यूसुफ पठान बहरामपुर से, अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा से ये सांसद हैं। इन सब ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत के सुर अपनाए हुए हैं। अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद से सांसद हैं टीएमसी के, डॉक्टर शर्मिला सरकार वर्धमानपुर से, पार्थ भौमिक बैरकपुर से और प्रसून बंदोपाध्याय हावड़ा से सांसद हैं और इन सब ने बगावत के सुर अपना लिए हैं। बापी हलदार मथुरापुर से, असित कुमार माल बोलपुर से सांसद है टीएमसी के, सायोनी घोष यादवपुर से और शताब्दी रॉय बीरभूम से ये सांसद हैं। इन सब ने ये सब उस 19 सांसदों की लिस्ट में शामिल हैं जो कि एक तरीके से बागी साफ तौर पे हो गए। माला रॉय कोलकाता दक्षिण से, रचना बनर्जी हुबली से और मिताली बाग आराम बाग से ये सांसद हैं। तो टोटल 19 वो चेहरे थे जो एक प्रकार से बगावत के सुर अपनाए हुए हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण वो चेहरे हैं जो एक प्रकार से लोकसभा में मुख्य तौर पे खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं।